हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 बहुपद के हमने प्रश्न बैंक के 4 प्रश्न तक हमने सोल्व कर लिया था। यदि आपने उन प्रश्नों को अभी तक नहीं समझा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को पहले समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद के प्रश्न बैंक के हम सीरीज चालू है ना। तो उसका प्रश्न बैंक का हम प्रश्न 5वें से हम हल करने वाले हैं। हम इन सवालों को समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 5 क्या है, 2x + 1 का होल घात 3 का प्रसार कीजिए, है ना। तो यहाँ पर भी आपको, है ना, जो आपको यहाँ पर पद दिया गया है इस पद का आपको प्रसार करना है, अर्थात इस पद को आपको फैलाव करना है। इस पद को आपको इतना फैलाना है कि इसका प्रसार हो जाए। तो देखिए हम इसका प्रसार करने के लिए हम एक सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, है ना। सर्व समीका a + b की होल घात 3 बराबर से a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a + b, है ना। ये वाले सवाल में कौन सी सर्व समीका प्रयोग होगी, a + b की होल घात 3 बराबर से a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a + b, है ना। याली सर्व समीका का प्रयोग हम करेंगे, है ना। याली सर्व समीका का हम प्रयोग करेंगे। इस सर्व समीका के प्रयोग में a का मान क्या होगा, a का मान होगा 2x और b का मान क्या होगा, b का मान होगा 1। चलिए हम इसको प्रसार कर देते हैं। तो देखिए a और b के मान को आपको इस सर्व समीका में रख देना। तो देखिए a का मान क्या होगा, a का मान होगा 2x प्लस b का मान क्या होगा 1 की होल घात 3 बराबर से a का मान क्या है 2x, तो देखिए 2x की होल घात 3 प्लस b का मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 की होल घात 3 प्लस 3 का 3, a का मान 2x कोष्टक में लगा दीजिए आप, और b का मान 1 कोष्टक में a का मान है 2x प्लस b का मान है 1। आगे हम इससे सोल्व कर देंगे। तो देखिए 2 की घात 3, है ना, 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8 और x की घात 3 प्लस 1 का घन होता है 1 ही होता है, 1 का घन 1 ही होता है, प्लस 3 दूनी 6 x का x, 1 को हम लिखते नहीं हैं और कोष्टक में क्या आएगा 2x + 1। इसके आगे ये और भी सोल्व हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, सोल्व कैसे होगा, 8x की घात 3 धन 1 धन, अब यहाँ पर हम कोष्टक को खोल लेंगे। कोष्टक को खोलने के लिए हम इस पद का गुणा अंदर के दोनों पद में कर देंगे। तो देखिए 6 दूनी 12, x × x का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6x × 1 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब हम इसे क्रम से जमा कर लिख देंगे। सबसे पहले हम बड़ी घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाला पद लिखेंगे, फिर हम बिना घात वाला पद लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात वाला पद है 8x की घात 3, फिर उससे छोटी घात वाला पद है 12x का वर्ग, फिर उससे छोटी घात वाला पद है 6x, फिर बिना घात वाला पद क्या है 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आंसर होगा आपका आंसर होगा 8x की घात 3 धन 12x की घात 3 धन 6x धन 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल प्रश्न 6वां सवाल है, यदि a + b + c = 9 और ab + bc + ca = 26 हो, तब a² + b² + c² का मान ज्ञात करना, है ना। आपको यह दिया गया है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमको, a + b + c = 9। तो देखिए a + b + c = 9 तथा क्या दिया है हमको, हमें दिया है ab + bc + ca = 26 और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a² + b² + c, है ना। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए हम एक सरल समीकरण लगा सकते हैं।
हम कौन सी सर्व समीकरण लगा सकते हैं? सर्व समीकरण, हम एक सर्व समीकरण लगाएंगे जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर से a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। यदि हम वाली सर्व समीकरण लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ जाएगा। चलिए अब हम इस सब समीकरण में मान रख देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग है। तो देखिए हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 9 रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 9 है। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे 9। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 पद दिख रहे होंगे, 2ab धन 2bc धन 2ca। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हमको दिख रहा होगा तीनों पदों में 2 कॉमन है ना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम इन तीनों पदों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर के बचेगा, यहाँ का 2 गया बाहर तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा ab प्लस यहाँ का 2 गया बाहर तो यहाँ पर क्या बचेगा bc, यहाँ का भी 2 बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचेगा ca बचेगा। तो देखिए 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 क्या होता है 81। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी धन बी सी धन सी ए का मान क्या है, ए बी धन बी सी धन सी ए का मान है 26। तो हम यहाँ पर रख देंगे 26। आगे फिर हम सोल्व करेंगे तो देखिए 81 का 81 बराबर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो हम ए स्क्वायर है ना, तो देखिए हमें मान निकालने के लिए हम 81 का 81 लिखेंगे, 52 का हम इधर 75 कर देंगे, 52 धन का है इधर आकर क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, बराबर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए 81 में से हम 52 को घटाएंगे तो देखिए 11 में से 2 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 1 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से 5 गया कितना बचेगा, 7 में से 5 गया बचेगा 2, बराबर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर से 29। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 29 आ गया है और यही आपका उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार से इन सवालों को हल करा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब हम अगले 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां सवाल क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से, यहाँ पर देखिए आपको कुछ 2 बहुपद दिए गए हैं। इन बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 तथा P1 का मान आपको याद करना है। तो देखिए पहला बहुपद के दिए गया है आपको, पहला बहुपद आपको दिया गया है, हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला बहुपद आपको दिया गया है पी बाय इज इक्वल टू से बाय स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। सबसे पहले हम P0 का मान ज्ञात करते हैं ना, P0 का मान है ना, P0 का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बाय के स्थान पर आपको 0 रखना पड़ेगा है ना। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे P बाय के स्थान पर 0 इज इक्वल टू से बाय के स्थान पर 0, तो 0 का वर्ग ऋण बाय के स्थान पर 0 प्लस 1। आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग बराबर से 0 ऋण 0 प्लस 1, प्लस 0 से माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम P1 का मान हम ज्ञात करेंगे है ना, तो हम लिख देंगे P1 का मान। तो देखिए हमें क्या करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें यहाँ पर बाय के स्थान पर हमें 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए P बाय के स्थान पर 1 इज इक्वल टू से बाय के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बाय के स्थान पर 1 प्लस 1। आगे हम इसे सोल्व करेंगे, 1 का वर्ग होगा 1 ऋण 1 धन 1, यहाँ पर प्लस 1 के माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, P0 का आंसर आएगा 1 और P1 का आंसर भी आएगा 1। चलिए अब हम इसके सेकंड सवाल को सोल्व करते हैं। सेकंड सवाल क्या है आपका, सेकंड सवाल है P कोष्टक में T इज इक्वल टू से 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर प्लस T की घात 3।
सबसे पहले हम निकालते हैं P0 का मान निकालते हैं ना। सबसे पहले हम P0 का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम P1 का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम P0 का मान निकालते हैं। तो देखिए P0 का मान निकालने के लिए हमें T के स्थान पर हमें 0 रख देना पड़ेगा। तो देखिए हम T के स्थान पर 0 रखते हैं, P इंटू टी के स्थान पर 0 इज इक्वल टू से 2 प्लस टी के स्थान पर 0 प्लस 2 टी के स्थान पर 0 का होल वर्ग प्लस टी के स्थान पर 0 की होल घात 3। तो देखिए आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, P0 इज इक्वल टू से 2 प्लस 0 का 0 प्लस है ना 0 का वर्ग 0 होगा और 0 2 का है ना 2 इंटू 0 का वर्ग 0 होगा धन 0 की घात 3 बराबर से हो जाएगा 0। आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2 प्लस 0 का 0 रहेगा, 2 में जब 0 को गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा धन 0 का 0। आगे हम इसे सोल्व करेंगे 2, तो देखिए 2 में जब 0 जुड़ आएंगे तो देखिए 2 में जब 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलती हो गई है ना। फिर देखिए आगे अब हम निकालेंगे P1 का मान निकालेंगे। तो देखिए हम P1 का मान निकालने के करना पड़ेगा। P1 का मान निकालने के लिए हमको T के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए P1 का मान हम निकालते हैं है ना, P1 का मान हम निकालते हैं। तो देखिए T के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए P1 इज इक्वल टू से 2 प्लस T के स्थान पर 1 प्लस 2 का 2 टी के स्थान पर 1, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस टी के स्थान पर 1 की होल घात 3। तो देखिए आगे हम सोल्व करेंगे P1 इज इक्वल टू से, अब यहाँ पर देखिएगा 2 का 2 धन 1 धन 2 इंटू 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा धन 1 की घात 3 क्या होगी 1 की घात 3। तो देखिए हम आगे सोल्व करेंगे P1 इज इक्वल टू इसको आएगा 2 धन 1 धन 2 गुणित 1 क्या होता है 2 होता है धन 1। आगे हम इसे सोल्व कर देंगे तो हम इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए आएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें P0 का मान आ गया 2 और P1 का मान आ गया 6। तो यही आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद है आप सभी को जो मैंने आपको 3 सवाल अभी बताया हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।